वही है जो आपने कक्षा 5 के बच्चों का रजिस्ट्रेशन करा था, प्रवेश पत्र निकाले थे, मार्कशीट निकाली थी, अंक डाले थे। उसी पोर्टल पे जाना है और वही यूजर नेम पासवर्ड आपका रहेगा। वहां कल तक आपको 10 तारीख तक अंग्रेजी पढ़ाने वाले शिक्षक का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से करना है। 10 तारीख तक ये रजिस्ट्रेशन क्यों करना है? ये रजिस्ट्रेशन इसलिए करना है कि आगे चल के इस 10 तारीख से जिन टीचरों का रजिस्ट्रेशन होगा उनको निहार शांति आमला फनवाला पाठशाला की ओर से 2 दिन का ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा। वो प्रशिक्षण होगा वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप में बच्चों की सहभागिता कैसे कराई जानी है और उसकी तैयारी बच्चों को कैसे करानी है उन शिक्षक को। उसके लिए 2 दिन का ऑनलाइन ट्रेनिंग शेड्यूल होगा जो YouTube के माध्यम से होगा और उन YouTube की लिंक जो है वो उन्हीं टीचरों को जो रजिस्ट्रेशन करेंगे उन्हीं टीचरों को वो YouTube की लिंक WhatsApp के माध्यम से पहुंचेगी और उन टीचरों को वो ट्रेनिंग ज्वाइन करनी है। जब वो टीचर ज्वाइन करेंगे तो ये सीखेंगे कि हमारे बच्चों को कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप में हिस्सा कैसे लिया जाना है और उसकी तैयारी कैसे कराई जानी है। ये तैयारी कराने के लिए वो ट्रेनिंग करना जरूरी है और उससे पहले सर्वप्रथम आपको उस टीचर का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। तो हमारे सभी बीआरसी, बीएसी, जन शिक्षक और शाला प्रभारी ध्यान दें कि 10 तारीख से पहले पहले हमारे सभी शिक्षकों का हर शाला से एक शिक्षक का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। इसलिए rskmp.in पे जाके अंग्रेजी पढ़ाने वाले शिक्षक का रजिस्ट्रेशन कराएंगे। इससे जब वो ट्रेनिंग ले लेगा तो उसको बच्चे को तैयारी करानी। और ये प्रतियोगिता इतनी अच्छी प्रतियोगिता है कि इसमें बच्चों को केवल अंग्रेजी के शब्दों का ज्ञान कराने का, जो बच्चे अधिक से अधिक शब्द वोकैबुलरी सीखेंगे, अधिक से अधिक शब्द सीखेंगे, वो बच्चे आगे चल के संकुल स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेंगे, संकुल से जिले स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेंगे और वो बच्चे राज्य स्तर की वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप प्रतियोगिता में भाग लेंगे, जिन्हें राज्य स्तर की प्रतियोगिता पिछले साल बॉम्बे में हुई थी। अपने एमपी के 8 बच्चे बॉम्बे गए थे उनके टीचर के साथ में। तो इस बार हमारी अपेक्षा आप सबसे ये है कि कैसे भी करके हमारे श्योपुर से ज्यादा से ज्यादा बच्चे राज्य स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहला हमारा टारगेट ये है कि 10 तारीख के पहले पहले हमारे सभी स्कूलों से अंग्रेजी के टीचर का रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे हो जाना चाहिए। ये आपको सुनिश्चित करना है, हमारे सभी जन शिक्षक साथियों को, बीआरसी साथियों को और हमारे सभी शाला प्रभारियों को। पहला काम तो ये था। दूसरा काम ये है कि ओलंपियाड के नाम से पिछले गत वर्षों में अलग अलग परीक्षाएं होती थी। पहले अंग्रेजी ओलंपियाड होता था, फिर विज्ञान का ओलंपियाड होता था, फिर गणित का ओलंपियाड होता था। अलग अलग परीक्षाएं होती थी। इस बार राज्य शिक्षा केंद्र ने सबको समअप करके एक परीक्षा का नियम बनाया है, जिससे बच्चों को बार बार आगे पीछे जिले स्तर पे, संकुल स्तर पे नहीं आना पड़ेगा। उसके लिए हमारे कक्षा 3 से 8 तक के विद्यार्थियों को 5 विषय के ओलंपियाड में भाग लेने के लिए तैयारी करानी है और उससे पहले 7 तारीख से 20 तारीख तक इसी पोर्टल के माध्यम से बच्चों का रजिस्ट्रेशन टीचर को करना है। इसमें अभी सर ने आपके स्क्रीन पे जो पत्र चल रहा है वो पत्र हमने आपको शेयर कर दिया है। आप उस पत्र को बढ़िया तरीके से सभी हमारे शाला प्रभारी, हमारे जन शिक्षक, हमारे बीआरसी उस पत्र का गहराई से अध्ययन कर लें। उस पत्र में जो निर्देश दिए गए हैं उस निर्देशों के तहत सबसे पहले निर्देश ये है कि जिस शाला में जितना नामांकन है उस नामांकन के विरुद्ध जो मिनिमम बच्चे निर्धारित किए गए हैं उतने बच्चों का रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर होना अनिवार्य है। अगर ये उतने बच्चों का रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर नहीं होता है तो इसके लिए शाला प्रभारी, हमारे जन शिक्षक व्यक्ति से उत्तरदायी होंगे।
तो आपको सबसे पहला टारगेट ये रखना है कि 7 तारीख से 20 तारीख के बीच में हमारे सभी शालाओं से 3 से 8 तक की सभी शालाओं से निर्धारित संख्या के अनुरूप बच्चों का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उसके बाद 20 नवंबर को ये संकुल स्तर पे परीक्षा होगी, उसमें एक ही पेपर होगा और एक पेपर में 4 तो ओलंपियाड के विषय होंगे और एक प्रश्न मंच जो पिछले बार भी हुआ था वो इस बार भी होना है। तो पांचों को एक ही समअप करके 5 विषय का एक पेपर होगा, जिसमें हर खंड में 5 खंड होंगे। पहला खंड प्रश्न मंच का होगा और 4 खंड ओलंपियाड के विषय के होंगे, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, इसके 5 खंड होंगे। उन पांचों खंडों में 20-20 प्रश्न होंगे, 20-20 प्रश्न आएंगे। उसके बाद संकुल स्तर पर ये पांचों खंडों का एक ही पेपर होगा, वो एक पेपर होगा और एक ही पेपर को बच्चों को OMR सीट में उनके उत्तर देने। इन पांचों खंडों में बच्चों की मेरिट बनेगी और संकुल स्तर से चयन होकर के बच्चे जिले स्तर पर हर खंड के बच्चे आएंगे। यानी प्रश्न मंच के लिए 10 बच्चों का चयन होगा जिले स्तर पर, जिले संकुल से जिले के लिए, और बाकी के ओलंपियाड के लिए 2-2 बच्चों का चयन होगा जो संकुल से जिले पे आएंगे। जिले पे फिर इन पांचों खंडों का अलग अलग पेपर होगा, यानी जो अंग्रेजी के ओलंपियाड में बच्चे आए हैं उनका अंग्रेजी का पेपर होगा, जो विज्ञान के ओलंपियाड में आए हैं वो विज्ञान का होगा, गणित का होगा। और प्रश्न मंच के लिए 10 बच्चे चयन होके आएंगे, उनको यहाँ जिले पे उनकी एक प्रतियोगिता कराई जाएगी जिसमें ओरली प्रश्न पूछे जाएंगे। टीम बनाई जाएंगी, 5 टीमें बनेंगी, ABCDE 5 टीम बनेंगी। उन पांचों टीमों में उनको प्रश्न दिए जाएंगे, उन प्रश्नों के बजर के माध्यम से उत्तर देने हैं। जो टीम विजय होगी, इसी तरह उन 4 ओलंपियाड के पेपर में 2-2 बच्चों का चयन होगा जिले स्तर से। जिले स्तर के पेपर में 50-50 प्रश्न होंगे, प्रत्येक खंड में 50 प्रश्न होंगे। जो बच्चे चयनित होंगे उनमें से चारों ओलंपियाड और प्रश्न मंच, इन पांचों प्रतियोगिताओं से 2-2 बच्चों का चयन होगा और ये 10 बच्चे हमारे राज्य स्तर पर, प्रत्येक जिले से 10 बच्चे राज्य स्तर की प्रतियोगिता में टीचर के साथ सहभागिता करेंगे। तो ये आवश्यक हो गया है। पिछले बार क्या होता था कि जो राज्य में पेपर होता था पूरे में, और जिस जिले से बच्चे होते थे तो वो केवल वही बच्चे जाते थे। इस बार ये तय कर दिया गया है हर जिले से 10 बच्चे जाएंगे, तो उसके लिए हमको अच्छी से अच्छी तैयारी करानी है और हमारे बच्चे राज्य स्तर पर भी जीत करके आए। इसके लिए इस टास्क को लेकर के आप सबको काम करना है। तो मेरा आपको सीधे सीधे शब्दों में रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, अभी कौन का रजिस्ट्रेशन हो रहा है 10 तारीख तक, केवल वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप का। वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप में मैंने अभी वीडियो बताया था, उस वीडियो के माध्यम से टीचर को रजिस्ट्रेशन करना है। जब टीचर 10 तारीख तक रजिस्ट्रेशन कर लेगा, हर स्कूल से एक अंग्रेजी पढ़ाने वाला टीचर, उसका 1-2 दिन का एक YouTube लाइव के माध्यम से ट्रेनिंग होगी। वो ट्रेनिंग के बाद अपने बच्चों का वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप के लिए तैयारी कराएगा। ठीक है, वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप का जो प्रतियोगिता है वो ऑनलाइन ही होगी। टीचर जो तैयारी कराएगा उसको वो सूचनाएं उसके मोबाइल पे व्हाट्सएप के माध्यम से मिलती रहेंगी, उसका जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर। तो वो प्रतियोगिता सीधे सीधे ऑनलाइन होगी और बाकी की प्रश्न मंच और चारों ओलंपियाड की प्रतियोगिताएं ऑफलाइन मोड पे होंगी, जो पहले संकुल पे होंगी 20 नवंबर को, फिर जिले पे होंगी और जिले से जो चयन होके जाएगा राज्य स्तर पे होंगी। तो हमारा उद्देश्य और इन प्रतियोगिताओं को ये मान के काम करना है कि ये प्रतियोगिताओं में विषय जो आएगा, जो अभी तक का जो विषय चल रहा है हमारा N-1 की जो किताबें चल रही हैं, दक्षता उन्नयन की किताबें चल रही हैं, उन्हीं किताबों में से प्रश्न आएंगे। तो हमारा साथ के साथ कोर्स भी चल रहा है, तैयारी उसी विषय की करानी है।
तो उसको टास्क में रखते हुए आप सबको तैयारियां करानी। तो 2 काम सबसे महत्वपूर्ण, 10 तारीख के पहले पहले अंग्रेजी के सभी टीचर को पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना है और 7 तारीख से 20 तारीख तक हमारे 5 खंड प्रश्न मंच के लिए और 4 विषय के ओलंपियाड के लिए बच्चों का जो टारगेट तय किया गया है नामांकन के मान से, उस टारगेट के हिसाब से पोर्टल पे बच्चों